अगर मुख्यमंत्री से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इस विश्व के नेता हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है कि जब भी पार्टी को या पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दायित्व मिले, उस दायित्व का निर्वहन जनता के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में 5 साल डट के काम करना चाहिए। लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव की बात आए, चुनाव का समय आए, तब चुनावी बात या राजनीतिक बात करनी चाहिए। उसी कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान की छवि को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है, और यही वजह है कि आज विश्व कहीं ना कहीं संघर्ष में है, एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसी वजह से आज हिंदुस्तान की छवि एक अलग से बनी हुई है। उसी कड़ी में मैं आज न्याय के देवता गोलजू महाराज के चरणों में मैं इसे प्रार्थना के साथ आया हूँ कि प्रभु, हम लोगों ने, हमारे देश के नेता ने, बीजेपी ने, हमारे सभी सांसदों, विधायकों ने, मुख्यमंत्री जी ने सबने मिलकर 5 साल ईमानदारी से काम किया, देश प्रदेश को बढ़ाने का काम किया है। अब चुनाव का समय आ गया है, 2-3 महीने का समय बचा हुआ है, तो मैं न्याय के देवता गोलजू महाराज से आज प्रार्थना करने आया था कि हे प्रभु, यह देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारी सनातन परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि तीसरी बार भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। इस न्याय को लेके, इस उम्मीद को लेके, इस प्रार्थना को लेके मैं आज गोलजू महाराज के चरणों में आया था, उनसे प्रार्थना की है, उसी कड़ी में आज आना हुआ है। और साथ में हम चाहते हैं हमारे प्रदेश का विकास हो, और यह प्रदेश विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 का प्रदेश बने, यह भी मैंने कामना की है। सर, लोकसभा चुनाव के लिए जनता से क्या मांगना चाहेंगे? जनता से क्या मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किया है, उस काम को देश की जनता ने सम्मान दिया है, और देश के कोने कोने की जनता, कौन ठाकुर है, कौन पंडित है, कौन यादव है, कौन दलित समाज का है, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन किस जाति का, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सबको मिटाते हुए हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, और मोदी जी ने भी लोगों के दिलों में स्थान बनाने का काम किया है। आज वो देश के प्रधानमंत्री बने। मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ काबिलियत की बात आए, योग्यता की बात आए, देश और प्रदेश के विकास की बात आए, वहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमेशा युवाओं के भविष्य के लिए और प्रदेश के और देश के हित के लिए इस सब वादों से मुक्त होकर मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नैनीताल लोकसभा सीट से आप सब लोगों से विनती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। सभी लोग कमल के फूल पर वोट डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। ऐसा आप सबके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं। सर, विश्व चुनाव को लेकर क्या प्लान है आपका? आपने देखा अभी चुनाव से पहले जिस विपक्ष ने 65 साल देश को लूटने का काम किया, उनको लगा कि मोदी को हम रोक नहीं सकते, तो मोदी की पाँव में बेड़ी डालने के लिए या मोदी के सामने ब्रेकर पैदा करने का विपक्ष ने काम किया है, और सनातन को तोड़ने का काम किया है, हिंदुत्व को तोड़ने का काम किया है, और इन्होंने हिंदुत्व को जाति में बांटने का काम किया है, जाति जनगणना की बात की। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने क्या कहा? जो मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि जो किसी जाति का भी हो, जो गरीब है, उसके विकास की बात होनी चाहिए, जाति के नाम पे विकास नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने कहा, संघ की विचारधारा ने कहा, और देश की जनता ने, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ है, देश की जनता ने जाति पाति परंपरा को तोड़ते हुए विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। ये देश की महान जनता है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बरादरीवाद, रिश्तेदारीवाद, भाई भतीजावाद अब खत्म हो चुका है। अब एक ही युग है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें, और मोदी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके लिए आम जनता सभी वादों से मुक्त होकर कमल के फूल पर वोट डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी।